Hello everyone, I am Sakshi and I welcome all of you to विष्णु क्लासेस। आज हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच और कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लर्नर सेंटर्ड अप्रोच और कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच के बारे में हमने पढ़ा था कि जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है वो लर्नर की नॉलेज बढ़ाने के लिए जो है स्ट्रेस देता है, और कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच में जो है कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो, वही फीलिंग आए, इसीलिए जो है कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच बनाई गई थी। So first difference between learner centered approach and community centered approach is it is centered around learners। learner centered approach जो है वो learner के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि वो क्या करना चाहती है, learner centered approach बनी ही इसीलिए थी कि learner जो है उसकी development हो सके। तो ये किस पर stress डालती है, learner पर, learner की नॉलेज पर। ऑपोजिट टू दैट जो कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच है उसका जो मेन कंसर्न है वो कम्युनिटी से होता है, जैसे एक पूरे देश से, पूरे नेशन से, इंटरनेशनल बात की जाती है कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच में। सो इट इज़ सेंटर्ड अराउंड सोशल कंसर्न, जो हमारे सोशल कंसर्न्स हैं, चाहे कोई भी सोशल ईवल्स हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए जो है कम्युनिटी इश्यूज़ हैं, उसके लिए ही कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच जो है वो अपनाई गई है। इसका सेकंड जो है पॉइंट वो है इट एम्स एट प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ द लर्नर। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो मेन उसका मकसद क्या है कि लर्नर की जो नॉलेज है वो बढ़े, इसीलिए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बनाई गई है। जो कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच है वो क्या चाहती है, सभी में वही फीलिंग आए, सोशल इवल्स ना रहें, सोशल इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हों। सो दिस फोकस मोर इन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एंड असेस द स्टूडेंट्स। इसमें जो है स्टूडेंट को असेस किया जाता है कि उसमें जो है कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में जो है वो उसकी नॉलेज पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है कि उसकी नॉलेज आगे से आगे बढ़े। लेकिन जो कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच है वो क्या करता है, फोकस करता है कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है हुई है और उसने कितना जो है अंडरस्टैंड किया है। थर्ड है एम्फेसिस ऑन लर्नर एंड देयर नॉलेज। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या है, लर्नर और उसकी नॉलेज को ज़्यादा जोर देता है, लेकिन कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच जो है इसके ऑपोजिट है, वो ग्रुप वर्क को ज़्यादा जो है जोर देता है। फोर्थ है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में जो है कम्युनिटी के लिए इतना डिसिप्लिन नहीं होता। नो डाउट डिसिप्लिन होता है लेकिन इतना नहीं होता। डिसिप्लिन इज़ मस्ट इन दिस। कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच में ज़्यादा जो है डिसिप्लिन होता है, क्योंकि इसमें वही फीलिंग आती है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है उसमें आई फीलिंग की बात की जाती है, जिससे जो है कई बार डिसिप्लिन नहीं भी इतना होता, लेकिन कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच में जो है डिसिप्लिन मस्ट है। फिफ्थ है लर्निंग इज़ डन बाय स्ट्रेस ऑन स्किल्स। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो क्या कोशिश करती है कि बच्चों में, लर्नर्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स जो हैं वो उनमें आएँ, तभी उन्होंने नॉलेज को प्रमोट करने की बात करते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच है, लर्निंग कैसे होती है, इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से जब हम सभी इकट्ठे चीज़ सीखते हैं तो हम ज़्यादा सीख पाते हैं, इसीलिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। इसीलिए वही फीलिंग के कारण कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच जो है इसमें लर्निंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। एंड द लास्ट वन इज़ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच नॉट मच स्ट्रेंथन्स द आइडियाज़ ऑफ कम्युनिटी। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में जो है कम्युनिटी के जो आइडियाज़ हैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, लेकिन कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच जो है उसमें कम्युनिटी की बात की जाती है ज़्यादा, क्लासरूम में भी और क्लासरूम के बाहर भी। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि ये दोनों अप्रोच कहती क्या है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस लर्नर पर देती है, और कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच जो है वो कम्युनिटी पर ज़्यादा जोर देती है। होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।